नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के द्वारा एक वैकेंसी जारी किया गया है जिसका जो नाम है आप लोगों को इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पदों के लिए वैकेंसी जारी किया गया है यूपीएससी के द्वारा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप लोग को दिया गया रिक्वायरमेंट स्पेशल एडवर्टाइजमेंट नंबर 5225 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इनवाइट ऑनलाइन रिक्वायरमेंट स्पेशल एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशन बाय सिलेक्शन ऑफ फ्लोइंग पोस्ट। यहाँ पर आप लोग को इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए वैकेंसी जारी किया गया है, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एनफोर्समेंट ऑफिसर या फिर कह सकते हैं अकाउंट ऑफिसर इन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट। बात कर लेते हैं यहाँ पर जो टोटल पोस्ट जारी किया गया है 230 पोस्ट है, यानी 230 पोस्ट यहाँ पे जारी किया गया है। 230 पोस्ट जारी किया गया है, 230 पोस्ट जारी किया गया है, जिसमें आप लोगों को जो है आप लोग इसमें बात कर लेते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए, जैसे कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इन सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग पोस्ट या फिर कह सकते हैं वैकेंसी जारी की गई है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इस जो फॉर्म ये जारी किया गया इसके बारे में हम आप लोग इस वीडियो में जानकारी देंगे, जिसमें आप लोगों को कितनी पोस्ट की जानकारी है जो हमने आप लोगों को दे दिया। साथ में आप लोग ये भी बताएंगे कि कब तक इसका फॉर्म फिलअप होगा और क्या इसमें फीस लगने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर 200 टोटल जो यहाँ पे वैकेंसी जारी किया गया 230 है, जिसमें जनरल वाले कैंडिडेट के लिए 78 पोस्ट जारी किया गया, 78 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 42 है, एससी के लिए 23 है और एसटी के लिए 12 है। पीडब्ल्यूडी की बात करें तो यहाँ पर उसके बाद फिर हम देखेंगे तो पीडब्ल्यू बीडी वाले कैंडिडेट के लिए 9 पोस्ट यहाँ पे जारी किया गया है। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर जो वैकेंसी जारी किया गया है इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है, इसके बारे में जानकारी इस वीडियो में देंगे आगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आप लोग बताते हैं कि इसका पे लेवल क्या होने वाला है। लेवल जो यहाँ पर होने वाला है पे स्केल, ये लेवल 8 होने वाला है, जिसमें आप लोग यहाँ पर दिया गया है कि मैट्रिक्स एज पर द 7 सीपीसी, उसके अनुसार आप लोगों को जो है यहाँ पे सैलरी होने वाला है। बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में कि कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। तो जो एज लिमिट दिया गया है 30 ईयर्स फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के लिए। वही बात कर लेते हैं यहाँ पर जो ओबीसी वाले कैंडिडेट है उनके लिए 33 ईयर्स तक यहाँ पे, और जो एससी एसटी वाले कैंडिडेट है उनके लिए 35 ईयर्स तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा होगा बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, तब आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि आप लोग के पास बैचलर डिग्री होना चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। उसके बाद फिर आप लोग को नीचे देखने को मिलेगा द क्वालिफिकेशन ऑफ दिस फ्लेक्सिबल एट द डायरेक्ट डिस्क्रेशंस ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रीजन रिकॉर्डेड राइटिंग केस ऑफ कैंडिडेट अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ये कहा जा रहा है कि जो आप लोग का बैचलर डिग्री है उसमें आप लोग का रेगुलर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर अदर डिटेल यहाँ पर दिया है कि द पोस्ट इज परमानेंट ग्रुप बी नॉन मिनिस्ट्रियल। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो पोस्ट आप लोग को यहाँ पे जारी किया गया वो जो है ग्रुप बी में आता है। ठीक है, हेडक्वार्टर यहाँ पर नई दिल्ली दिया गया है। आगे की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर दिया गया है कि अदर जानकारी दी गई है पोस्ट से रिलेटेड, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और मेन रूप से यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आप लोगों को और जानकारी क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आप लोग का जो फॉर्म फिलअप है वो स्टार्ट हो चुका है, और इसका जो वेबसाइट है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं upsconline.nic.in पे जाके इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है 18 अगस्त 2025 तक इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों को एलिजिबिलिटी, हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया 18 अगस्त तक इसका जो है लास्ट डेट रखा गया है। एज लिमिट आपको पता ही, जो रिलैक्सेशन मिलता है जो आप लोग यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज दिया गया कि जो एम्प्लॉय है या फिर एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं अप टू 5 ईयर्स, उनके लिए अलग से यहाँ पे जो है जो एम्प्लॉय है उनके लिए अलग से अप टू 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर जो है आप लोग को अलग अलग जो भी एम्प्लॉय है उसके अनुसार यहाँ पे जो है आप लोग का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पे स्कीम के बारे में, ये स्कीम क्या है, तो यानी किस प्रकार से आप लोग को जो है यहाँ पे इसमें इस जॉब में आप लोग को किस प्रकार से आप लोग का
एग्जामिनेशन होगा उससे रिलेटेड जानकारी यहाँ पे दी गई है। बात कर लेते हैं सबसे पहले स्कीम एंड सिलेबस फॉर द कंबाइंड रिक्वायरमेंट टेस्ट सीआईटी फॉर द पोस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड एंड कमिश्नर। यहाँ पर आप लोगों का जो पोस्ट जारी किया गया है, यहाँ पर दो पोस्ट है। पहला है इन्फोर्समेंट ऑफिसर या फिर कह सकते हैं अकाउंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर या फिर अकाउंट ऑफिसर्स, आइटम नंबर 1। दूसरा दिया गया असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए। ये दो आप लोगों को यहाँ पे जो है पोस्ट जारी किया गया है इसमें। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर दिया गया स्कीम द टेस्ट विल बी 2 आवर, 2 घंटे का यहाँ पर टेस्ट होने वाला है, जिसमें यहाँ पर दिया गया ऑल क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स, सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के होंगे, ये जानकारी दी गई है। द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप्स विथ मल्टीपल चॉइस ऑफ आंसर, यानी कि आप लोग का जो एग्जामिनेशन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होगा। यहाँ पर द मीडियम ऑफ द टेस्ट विल बी बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ये दोनों में होने वाले हैं। और यहाँ पर दिया गया देयर विल बी पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, एवरी रॉन्ग आंसर विल बी कैरी डिडक्शन ऑफ 1/3 मार्क, यानी कि यहाँ पर आप लोग ये कहा जा रहा है कि अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन को गलत करते हैं तो उसमें 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आप लोग यहाँ पे जनरल इंग्लिश, जिसमें आप लोग को दिया गया टू एवेल्युएट कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्क like use of words, Indian culture, heritage, freedom of movement, history, डेवलपमेंट इशू, प्रेसिडेंट ट्रेंड्स इन इकोनॉमी। और यहाँ पर आप लोगों को पॉलिटिक्स हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया। मैथ में आप लोगों को दिया गया है स्टैटिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी मैथ, और साथ में रीजनिंग आप लोगों को पूछा जाएगा। यहाँ पर आप लोग को इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ एंड सोसाइटी सिक्योरिटी इन इंडिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिले। फिर आप लोगों को लास्ट है करेंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल, जो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट है वो करेंट अफेयर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पर थर्ड जो आप लोगों को दिया गया है वेटेज ऑफ कंबाइंड रिक्वायरमेंट टेस्ट सीआईटी मार्क्स एंड इंटरव्यू मार्क विल बी द रेशियो ऑफ 75-25 of determine the final merit list instant requirement cases। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो एग्जामिनेशन होगा वो 75 मार्क्स का होगा और जो इंटरव्यू होगा वो 25 मार्क्स का होगा। ठीक है। तो आगे की बात करें तो स्टैंडर्ड ऑफ सुटेबिलिटी फॉर इंटरव्यू कैंडिडेट बिलोंगिंग टू वेरियस कैटेगरी इज फिक्स्ड एज अंडर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जनरल एंड कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 50 मार्क्स से ऊपर वाले कैंडिडेट यहाँ पे जो है इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, या फिर ठीक है अगर इंटरव्यू में जाना चाहते हैं तो आप लोगों को 50% मार्क्स होना चाहिए, 50 मार्क्स होना चाहिए। ठीक है। 75 में ओबीसी वाले कैंडिडेट का 45 मार्क्स होना चाहिए और एससी एसटी वाले के लिए 40 मार्क्स होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को जो जनरल वाले कैंडिडेट है उनको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा मार्क्स में, जैसे कि अगर ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ओबीसी और एससी एसटी वाले के लिए यहाँ पे 5 और 10 मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आप लोगों का जो सेंटर होगा वो सेंटर कहाँ कहाँ हो सकता है। यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, टोटल जो यहाँ पर लिस्ट दिया गया है यहाँ पे 78 यहाँ पे सेंटर दिए गए हैं। इसी में से आप लोगों को जो है सेंटर होने वाले हैं, तो इस फॉर्म को भरने से पहले पहले एक बार आप लोग यहाँ पे सेंटर देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को पता रह सके कि आप लोगों का सेंटर, आप लोगों का जो है सेंटर है आपके एरिया का सेंटर है या नहीं है, ताकि आपका सेंटर वो पड़े तो आप आसानी से जा सके। ठीक है। तो आप लोग पहले सेंटर देख लीजिएगा कि आप जहां रह रहे हैं जिस भी स्टेट में, उस स्टेट में का यहाँ पे किसी भी शहर का नाम है या नहीं है, इस बात को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो जानकारी थी हमने बताया। एक चीज और यहाँ पे बता देते हैं कि जो एप्लीकेशन फीस यहाँ पे आप लोग को लगने वाला है, ये मिनिमम एप्लीकेशन फीस दिया गया है, जिसमें आप लोग को 25 रुपीज यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है। यहाँ पे 25 रुपीज रहने वाला है, इसका जो फीस है 25 रुपीज सिर्फ रहेगा। और यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो सिर्फ यहाँ पर सभी कैंडिडेट के लिए 25 रुपीज रखा गया है। ठीक है। तो फीस तो ज्यादा नहीं है। बात कर लेते हैं यहाँ पर जो एससी एसटी वाले कैंडिडेट है उनके लिए नो फीस यहाँ पे दिया गया है। वोमेन कैंडिडेट एनी कम्युनिटी नो फीस एग्जाम्पशन इज अवेलेबल ऑफ ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट उनके लिए भी नो फीस रखा गया है। जो जनरल वाले कैंडिडेट है और जनरल से रिलेटेड और अदर जो कैंडिडेट है उनसे रिलेटेड उनको सिर्फ 25 रुपीज फीस रखा गया है। ठीक है। तो ये सभी जानकारी थी इस फॉर्म से रिलेटेड जो आप लोगों को जानना जरूरी था इस फॉर्म को भरने से पहले, क्योंकि आप लोगों को पता हो सके कि आप जिस फॉर्म को भर रहे हैं वो फॉर्म से रिलेटेड जो जानकारी है, किस प्रकार से एग्जामिनेशन है, सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए पहले, तभी आप लोग इस फॉर्म को भर पाए। धन्यवाद।